पढ़ेंगे संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। जनरली क्या होता है, टॉपिक आप लोगों ने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, मेंस का टॉपिक होता है संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। मैं सारे टॉपिक वो पढ़ाऊंगा जो स्टैटिक नहीं है, जो किताबों में वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं स्टैटिक नहीं है, मतलब ऐसी चीजें जो डिफरेंट एग्जाम में आएंगी इस बार। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये तो बेसिक सा टॉपिक है, इसको हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो टॉपिक चलेगा प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना का दर्शन और प्रस्तावना का महत्व, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखना नहीं है, समझना है पहले। नागरिकता, ये टॉपिक नंबर 3 है जो हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। मौलिक अधिकार, तो यहाँ प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं और मौलिक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का दायरा जो वर्तमान में बढ़ रहा है। कोई कह रहा है शादी करने का अधिकार, कोई कुछ करने का अधिकार, बहुत सारे राइट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मेंस का एक प्रश्न बनता है कि आर्टिकल 21 का जो एक्सपेंशन हो रहा है, वर्तमान समय में जो विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के संदर्भ में अनुच्छेद 21 की व्याख्या कीजिए। डायमेंशन पढ़ेंगे आर्टिकल 21 स्पेसिफिक है। राज्य के डीपीएसपी तत्व क्या है और इनका वर्गीकरण, यानी समाजवादी तत्व कौन से, उदारवादी तत्व कौन से, और हमारे उदारवादी समाजवादी ये तत्व किस प्रकार से है। राज्य के नीति तत्वों के महत्व, विशेषता और उसकी उपयोगिता, आज हमारी कंट्री में उनका क्या उपयोग है और हमने कैसे कैसे उन्हें लागू किया है। जैसे बिहार में कोई हो गया, शराबबंदी होगी, मनरेगा हो गया, तो कैसे कैसे हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा करंट अफेयर्स पे बेस होगा और हमें जानना होगा कैसे कैसे बन रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब देखो, आपने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। आपने ये नहीं पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बुराई क्या है, कि भारत में जो राष्ट्रपति बनता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली से बनता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो उसकी कुछ समस्या है, ऐसे होना नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ये सब चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं पढ़ी। आपने सिर्फ ये पढ़ा है राष्ट्रपति के चुनाव में जो पीटी में हमने पढ़ा था, वो एक भी चीज अब यहाँ पीटी का सब याद होना चाहिए, नहीं तो मैं पीटते पीटते, यानी जिस बच्चे को ये नहीं पता कि आर्टिकल 58 में इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, सॉरी आर्टिकल 58 में योग्यता क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में, उसको ये नहीं समझ आएगा। मतलब बेसिक सब पता होना चाहिए, ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा। हमारी वाली कॉपी पढ़नी दोबारा से प्रीलिम्स की, चाहे भली पीटी पास करके आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ आता वाता ना हो, आना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य, उसकी क्या क्या पावर्स है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, उसका क्या क्या कारण है। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव, उसकी योग्यता, उसका पद क्या क्या है उसके पास। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य, राज्यपाल के अधिकार और उसके कार्य, राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका, राज्यपाल राष्ट्रपति की तुलना, इन दोनों को कैसे हम तुलना कर सकते हैं। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी कंट्री में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारी कंट्री में संसदीय व्यवस्था है तो उसके प्रावधान कहाँ है, संसदीय व्यवस्था और संगठन और संरचना किस प्रकार की है, संसद के चुनाव, संसद में बजट और संसद की समितियां और उनके मंच। वर्तमान समय में संसद का रोल कमजोर होता जा रहा है। देखो, सरकार ना सांसदों को विचार करने का समय नहीं दे रही है, कोई विधेयक आता है जल्दी जल्दी पारित हो जा रहा है, जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है, ग्लूटीन का प्रयोग कर रहे हैं, कटौती प्रस्ताव आ रहे हैं, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार किसी चीज में चर्चा नहीं कर रही, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी एक पीटी की टेस्ट सीरीज हुई थी मेंस की, उसमें क्वेश्चन यहाँ से बना था कि वर्तमान में संसद के सदस्यों की भूमिका कमजोर होती चली जा रही है। ये सब बातें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ाऊंगा सदस्यों की योग्यता कौन से आर्टिकल में, नो आर्टिकल इन मेंस, डील ओनली कॉन्सेप्ट। तो कैसे उनका रोल कमजोर हो रहा है, क्या कर रहे हैं हमारे देश में, क्यों हो रहा है, रोल कमजोर कैसे हो रहा है। संसद में चुनाव की नीति क्या है, बजट कैसे आ रहा है, उसमें क्या खामियां हैं, समितियां और उसके मंच, इस प्रकार से हम चीजों को पढ़ रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र बिहार के संदर्भ में कैसे कैसे है, बिहार के संदर्भ में। संघात्मक एकात्मक लोकतंत्र किस प्रकार का होता है, एकात्मक की क्या विशेषता है इंडिया में, संघात्मक की क्या विशेषता है इंडिया में। संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार के, उनमें सुधार कैसे हो सकता है, आपातकाल के प्रोविजन क्या है, संविधान संशोधन किस प्रकार से मूल ढांचे के खिलाफ है या क्या प्रोविजन है, गठबंधन की सरकारों का क्या मतलब है, गठबंधन की सरकार वर्तमान समय में क्या प्रभाव डालती है, और गठबंधन की सरकार के क्या इम्पैक्ट होते हैं विकास के ऊपर, सरकार गठबंधन की होती तो विकास होता है या नहीं होता, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। न्यायपालिका की शक्तियां और विवाद, फॉर एग्जाम्पल न्यायपालिका जब पुनरावलोकन करती है तो उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं, और न्यायिक समीक्षा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, और न्यायिक सक्रियता ज्यादा बढ़ जाती है तो अंत सक्रियतावाद कहते हैं। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जनहित याचिका पीआईएल, पॉलिटिकल लिटिगेशन क्या है, इसका क्या मीनिंग है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यूपीएस बीपीएससी का जो सिलेबस है पॉलिटी का, वो आईएएस से ज्यादा है, क्योंकि आईएएस में सिर्फ आईएएस ही आईएएस है, इसमें साथ में प्लस बिहार है, यानी आईएएस का पूरा सिलेबस रख दिया है प्लस बिहार जोड़ दिया है, समझ गए, थोड़ा सा यूपीएससी से ज्यादा है। केंद्र राज्य संबंध, चुनाव पंचायती राज बिहार के संदर्भ में कैसे कैसे चुनाव होगा, बिहार में किस प्रकार से होता है। अब देखो, राष्ट्रपति शासन भी बिहार के संबंध में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। चुनाव प्रणाली में सुधार कैसे हो रहा है, सेशन बिफोर सेशन के बाद भारत में राजनीतिक सुधार कैसे कैसे हुए, इलेक्शन रिफॉर्म कैसे कैसे हुए। दल बदल कानून क्या करता है, दबाव समूह का क्या मतलब है, उनके रोल क्या है, उनके काम क्या है। आपने बीपीएससी मेंस का पेपर दिया था इस बार हमारे यहाँ जो हुआ था टेस्ट सीरीज में,
दिया था ना, वो आप यहीं से पकड़ पाओगे उसको। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या? टेस्ट हो गया पहले पॉलिटी का और पढ़ा आपने हिस्ट्री, कोई बात नहीं। आओ अगला, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार। आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण का मीनिंग क्या है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार। एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या मतलब है? राजनीतिक दल से क्या अर्थ है? कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है? एक दलीय, बहुदलीय, क्या मतलब है पार्टी सिस्टम का? उसे हम क्या कहते हैं? भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका और जाति का जनगणना, और बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका और बिहार में जाति का ई शासन, ई गवर्नेंस क्या है? मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया, धार्मिक मुद्दा, रिलीजियस मुद्दा